खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, चीन भारत कशीदगी ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। अमरीकी अफवाज भारत की मदद को पहुंच गई हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के हालिया बयान ने दुनिया भर को हैरान और परेशान करके रख दिया है। भारत भी जंग के लिए पर तोल रहा है। क्या खित्ते में बड़ा मार्का होने वाला है? आज हम आपको इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे। जबकि चाइना ने तिब्बत में भी अपनी अफवाज उतार दी हैं, जिसने दुनिया भर को खामोश पैगाम दे दिया है। गुज़श्ता रोज लद्दाख में चीन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया। दिन ब दिन बढ़ती हुई कशीदगी आखिर क्या रंग लाएगी? क्या जनूबी एशिया जंग का मैदान बनने जा रहा है? पाकिस्तान इस वक्त किस किस्म की आलमी सियासत का मरकज है? इन सब मौज़ूआत पर बहस करने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। प्यारे दोस्तों, चीन और भारत की सरहद पर जारी कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। दोनों ममालिक ही जंगी फिजा को जन्म देने में मसरूफ हैं। तहम भारत की शरंगेजियों ने खित्ते का अमन दांव पर लगा रखा है। हालिया इतलात के मुताबिक भारत चीन कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। लद्दाख में भारत को मुसलसल हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, जहां चीन ने LAC पर मजीद 3 टेक्निकल पोजीशंस का कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसमें दौलत बेग ओल्डी और गुलवान वैली के अहम हिस्से शामिल हैं। जबकि भारतीय फौज पेंगांग में फिंगर 2 तक महदूद होकर रह गई है, जिसका एतराफ भारतीय मीडिया चैनल्स खुद भी कर रहे हैं। भारत की सरकारी टीवी की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि गलवान सेक्टर में 9 किलोमीटर के इलाके में चीनी फौज ने 16 कैंप कायम कर लिए हैं, जबकि भारत चीनी सरहद पर अपनी फौज में मुसलसल इजाफा कर रहा है, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि इस वक्त भारत बैक फुट पर है और चीन लद्दाख की इस जंग में बर्तरी हासिल कर रहा है। अपनी शिकस्त को छुपाने की गरज से गुज़श्ता रोज भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इल्जाम आयद किया कि चीन ने हिमालय में मुतनाज़ सरहद से मुतल्लिक 2 तरफा मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है। चाइना ने इलाके में खुद को महदूद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो बड़े पैमाने पर फौज में इजाफा कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, खुद भारतीय हुक्काम कहते हैं कि सैटेलाइट के जरिए नई तस्वीर में इस बात की निशानदेही हो रही है कि चीन ने गलवान के इलाके में अपनी फौजी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। चीन की जमीनी पोजीशन में साफ तौर पर तब्दीली दिखाई दे रही है। एक खबर यह भी है कि गुज़श्ता रोज चीनी और भारतीय फौज के दरमियान झड़प हुई, जिसमें मजीद 2 भारतीय फौजी लुकमा अजल बन गए, लेकिन भारतीय वजारत दिफा ने उनकी हलाकत की वजूहात के बारे में कुछ कहने से इनकार कर दिया। दुनिया समेत भारतीय अवाम मोदी सरकार से जवाब तलब कर रही है, मगर भारतीय हुकूमत इस मामले पर बिल्कुल खामोश है। यहां आपको एक और अहम खबर भी देते चले कि चाइना ने तिब्बत के मुतनाज़े इलाकों में इजाफी फौज भेज दी है और इन ताज़ा दम दस्तों को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म भी जारी किया गया है। सबसे अहम अमर यह है कि चीनी फौज के सबसे खतरनाक दस्ते यानी मार्शल आर्ट्स की यूनिट सरहदी इलाकों में भेजी जा रही हैं। चीनी हुक्काम के मुताबिक चाइना ने अपने फौज की तरबियत के लिए 20 मार्शल आर्ट्स के माहिर तिब्बत भेजे हैं, जो कि वहां मौजूद फौजियों को ट्रेनिंग देंगे कि कैसे मुश्किल वक्त में मार्शल आर्ट्स की टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है। माहिरीन के तज्जियों के मुताबिक चीन ने इंडिया के साथ अपनी सरहद पर मजीद फौजी तैनात किए हैं, जिनमें बुलंदी पर लड़ने और मार्शल आर्ट्स के माहिर फाइटर्स शामिल हैं। चीनी फौजी अखबार नेशनल डिफेंस ने गुज़श्ता रोज इंकिशाफ किया है कि चीन की 5 नई फौजी डिवीजन्स, जिनमें माउंट एवरेस्ट की को-पैमा टीम और मार्शल आर्ट्स क्लब के जंगजू शामिल हैं, उन्हें तिब्बत के मखसूस और हसास इलाकों में भेज दिया गया है। इन खतरनाक फाइटर्स ने 15 जून को तिब्बत के दारुल हुकूमत लहासा पर हाजिरी दी। यही नहीं, बल्कि चीन के सरकारी टीवी ने ऐसी फुटेजेस जारी की हैं जिनमें सैकड़ों ताज़ा दम चीनी फौजियों को लहासा में देखा जा सकता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन किस किस्म की तैयारी रखता है। प्यारे दोस्तों, चीन और भारत की सर्द जंग के हवाले से चंद रोज कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी की पेशकश की थी, जिसे पहले भारत ने और फिर चीन ने मुस्तरद कर दिया था। ताहम अब की बार एक और अहम खबर भी सामने आई है कि अमेरिका भारत की मदद के लिए अपनी अफवाज भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत और चीन के दरमियान तनाज़े में अमेरिका ने हिंदुस्तान और जनूब मशरकी एशिया में अपनी फौज भेजने का फैसला किया है। अफगानिस्तान के बाद अमेरिकन अफवाज की भारत में एंट्री ने सबको हैरान कर दिया।
इस हवाले से बयान जारी करते हुए गुज़श्ता रोज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि भारत और चीन के दरमियान तनाज़े में अमरीका ने हिंदुस्तान और जनूब मशरकी एशिया में अपनी फौज भेजने का फैसला किया है और अमरीका इस बात को यकीनी बनाएगा कि चीनी फौज का मुकाबला करने के लिए इसकी अफवाज मुनासिब तौर पर मौजूद है। माइक पोम्पियो ने मजीद कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के रद्द अमल से इस बात का अंदाजा होता है कि वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलिपाइन जैसे ममालिक के लिए चीन एक बड़ा खतरा है। इसलिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि अमरीकी फौज को दुरुस्त मौके पर मस्बत नताइज के लिए इस्तेमाल किया जाए। अमरीका के इस बयान ने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है, यानी अमरीका बराह रास्त इस जंग में शरीक हो चुका है। चीन के खिलाफ अगर अमरीका भारत में फौज उतारेगा तो यकीनी तौर पर कशीदगी में शिद्दत आएगी और ये शिद्दत दुनिया को तीसरी आलमी जंग की जानिब धकेल देगी। भारत को खुद इस बात का इदराक होना चाहिए कि हालात इस वक्त किस जानिब जा रहे हैं। मोदी जंग को रोकने की बजाय इसकी तरवीज कर रहा है, जो इस बात का खुला सबूत है कि भारत अमन का बड़ा दुश्मन है, जबकि अमरीकी हुक्काम का हालिया कदम दुनिया भर के लिए संगीन खतरे से कम नहीं। नाज़रीन मोहतरम, दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि मुल्क की सरजमीन पर बुरी निगाह डालने वालों को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। मोदी ने दबे लफ्जों में चीनी मसनूआत का बाइकाट करने की भी हिमायत की है। गुज़श्ता रोज मोदी ने एक अहम बयान दिया कि वो मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने की खातिर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने माजी का हवाला देते हुए कहा है कि आजादी से पहले असलहा साजी में भारत पेश था। भारतीय सियासी रहनुमा कौम परस्ती के नाम पर चीनी मसनूआत के बाइकाट और चीन को सबक सिखाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन माहिरीन के नजदीक ये सब वक्ती जोश से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि भारत की मार्केट का चीन पर इतना इन्हिसार है कि इससे निजात हासिल करना मुश्किल है। भारत हजारों मसनूआत और खाम माल के लिए चीन पर इन्हिसार करता है। भारी मशीनरी से लेकर हर तरह के टेलीकॉम, पावर आलात और दवा साजी में इस्तेमाल होने वाले अज्जा तक के लिए भी खाम माल उसे चीन से ही दरामद करना पड़ता है। भारतीय महकमा कामर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। लिहाजा मोदी का यह बयान भी झूठ का पलंदा है, क्योंकि इस पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं हो सकता और ये बात मोदी समेत उसके हामी भी जानते हैं। लेकिन झूठ बोलने की रिवायत को बरकरार रखने के लिए मोदी इस किस्म के बयानात दागता रहता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जमीनी हकायक और माहिरीन के तबसरों के मुताबिक चीन के साथ सरहदी तनाज़े की इस सूरत हाल में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कौमी सलामती के भारतीय मुशीर अजीत डोल और भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत भी दम बखुद और परेशान दिखाई देते हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भारत चीन सरहदी कशीदगी का हंगामा बरपा है। भारतीय मीडिया ताज़ा लड़ाई को कारगिल से तशबीह दे रहा है। सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर भारतीय इलाके पर चीनी फौज काबिज हो गई है, मगर भारतीय क़यादत बिल्कुल खामोश है। यही अगर पाकिस्तान के साथ सरहदी तनाज़ा होता तो भारत ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेना था। चीन कहता है कि भारतीय अफवाज ने उन्हें इश्तियाल दिलाया, जिसके बाद दोनों अफवाज के दरमियान झड़पें हुई। चीन हिंदुस्तान से दरखास्त करता है कि वो जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करे और सरहद पर मौजूद अफवाज को रोके, सरहद अबूर ना करे, इश्तियाल मत दिलाए और कोई ऐसी यकतरफा कार्रवाई ना करे जो कि बॉर्डर की सूरत हाल को पेचीदा करे। तज्जियाकारों का यह भी कहना है कि भारत इस वक्त उन तमाम मुतनाज़े इलाकों पर अपने दावों को मजबूत बनाना चाहता है जिनके बारे में उसका दावा है कि वो इसके इलाके हैं, हालांकि दर हकीकत ये इलाके मुतनाज़े हैं। अक्साई चीन में भारत की सरगर्मियां दरअसल पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुतल्लिक उसकी हालिया सरगर्मियों की कड़ी का हिस्सा है, जिन पर उसने अपने दावों को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया है। जबकि मकबूजा कश्मीर की पैदाशुदा सूरत हाल ने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मजीद गहरा और मजबूत करने में मदद फराहम की है। इस वक्त चीन लद्दाख के साथ साथ मकबूजा वादी की लड़ाई लड़ रहा है, जो कि पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका प्लान है। हकीकत यह है कि भारत दो न्यूक्लियर मुल्कों यानी पाकिस्तान और चीन के दरमियान फंसकर रह गया है और जल्द ही हार मानकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेगा। दोस्तों, आज भी हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।